अब ये जो 24 तारीख को भू कानून चल रहा है, लड़ाई चल रही है हमारी पहाड़ की, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ठीक है, अब हमारे लिए ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और बाहरी लोगों को यहाँ हमारी कई चीज़ों से यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा जितना जो लोग धन कमाते हैं या करते हैं, काम करते हैं, काम करने हम बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आके हमारा सब कुछ, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई राजमिस्त्री हो, चाहे वो कोई भी सा भी हो, तो सब लोग यहाँ अपना कब्जा करके बैठ रहे हैं। धीरे धीरे वो यहीं आके बस जाते हैं। अब वो हम लोगों की कमी है, हमारे लोगों को महत्व कम दिया जाता है और बाहर वालों को हम महत्व ज़्यादा, विश्वास ज़्यादा करते, ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, समझे। तो हमें ये चाहिए कि कम से कम यहाँ का जो लोग बाहर से भी आते हैं कमा के, कम से कम ये रोज़गार जो है हमारे लोकल बेसिक लोगों को दिए जाए, बाहर वालों को कम महत्व दिया जाए। अब आप बिहार से आ रहे हो, यहाँ की कमाई सारी बिहार चली जा रही है, हमें क्या पता मैंने आपने क्या कमाया। बाकी तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। इधर दुख सुख के साथ ही हम यहाँ के अपने उत्तराखंडी हैं, हमारे गांव के हैं, तो बाहर वाला पहले क्यों उसमें कदम रखे। आवश्यकता अनुसार जो जरूरत पड़े तो इंजीनियर तो आदमी कहीं से भी मंगा देगा, अमेरिका से भी आ जाता है। अदरवाइज हमारी सबसे पहले बेसिक मांग ये है कि हमारे रोज़गार जो है, स्वरोजगार जो है हमारे लोगों को ही मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें हमारा सबका फ़ायदा है। और वो कानून के दायरे में भी ये आता है कि इधर हम बाहर वालों को बसने नहीं देंगे, यहाँ इनको इधर पनाह नहीं देंगे तो बसेंगे कैसे। सही बात है, मानते हैं इस चीज़ को। तो हम इस चीज़ के भी सख्त विरोधी हैं कि जो हमारे लोग क्या काम नहीं कर सकते, बाहर जाके काम कर रहे हैं, यहाँ स्किलिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो रहा है, पर हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए सारे बाहरी लोग आके यहाँ छोटे छोटे काम करते 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 जो है यहाँ बसर कर लेते हैं और सारा हमारा जो किराया कमाया है सब निकल जाता है। लोगों को शौक भी है कुछ बाहर से करानी। अरे भाई अपने आदमियों पे ट्रस्ट करो, अपने गढ़ वालों पे ट्रस्ट करो, उत्तराखंड पे ट्रस्ट करो। तो हम ही लोग बहुत अच्छे कारीगर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे जानकार हैं लोग हर चीज़ के। तो मैं कहता हूँ पहले महत्व अपने लोकल को दिया जाए, पहाड़ के लोगों को दिया जाए। यस, लोकल इज़ द वोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वही चीज़ होनी चाहिए। पहले लोकल को महत्व देना चाहिए, ये नहीं कि व्यस्त काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है उन पर। जब हम विश्वास एक दूसरे पे करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से हमारे लिए फ़ायदा है। और हम हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह, और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है कंथार। ये गांव की रोड है और यहाँ से गांव का रूट जाता है, देख रहे हो ये पैदल मार्ग है, ये पैदल मार्ग है पूरा, ये पैदल मार्ग है। और गांव बसाओ काफ़ी नीचे है भाई, लगभग रोड से जो गांव की दूरी है 300 या 400 मीटर के आसपास गांव की दूरी है रोड से। काफ़ी लंबा रूट है और ये पूरा पैदल मार्ग है। तो देख रहे हो ये गांव का रास्ता है और जगह जगह पे बाइक, दो पहिया वाहन खड़े हैं जगह जगह पे। और लगभग गांव काफ़ी नीचे है, शायद से मेरे हिसाब से तो आप इस पर स्कूटी या दो पहिया वाहन लेके जा सकते हो, क्योंकि रास्ता काफ़ी चौड़ा है। मगर गांव वालों ने यहीं पर खड़ी करके, ऊपर पे गाड़ी खड़ी करके यहाँ से साइड से पैदल जाते होंगे। तो इस गांव के लिए रोड काफ़ी ऊपर है, लगभग 500 समथिंग 500 मीटर के आसपास दूरी पे ये गांव बसा हुआ है। देख रहे हो यहाँ से काफ़ी नीचे है गांव, वो देखो गांव भाई 500 या 600-700 के आसपास ये गांव है। और रोड यहाँ पर पे देख रहे हो, ऊपर पे रोड यहाँ पर। तो 24 तारीख को रैली होने वाली है काफ़ी बड़ी। ये लड़ाई जो चल रही है भू कानून के ऊपर चल रही है, और मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में भू कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारे शहर की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ये सारे शहर वाले एरिया हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेज सब चीज़ है इस जगह पे। तो आप भी लगा लो जितने भी लोग ऊपर पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, जो काफ़ी दूर दूर पर गांव में रहते हैं, वहाँ के लोग सब प्लान कर रहे हैं, मतलब अपने गांव को छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी कारण है जिससे लोग अपने गांव को छोड़ रहे हैं, और मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि लोग अपने पहाड़ को छोड़े या अपने गाँव को छोड़े, और सब जा रहे हैं प्लान करके शहरों की तरफ, जिससे हमारे गांव की जो आर्थिक स्थिति ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमारे पहाड़ की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। काफ़ी बड़ी रैली चल रही है, लगभग 24 तारीख को ये रैली होगी परेड ग्राउंड में, देहरादून। तो देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी का तो कोई ऑप्शन है नहीं। और भाई कहाँ जा रहा है भाई तुम? नीचे गांव में। गाँव में? हाँ। कितने रुपये कट्टा लेके जा रहे हो तुम? 50 रुपये कट्टा। 50 रुपये कट्टा। किस गाँव के हो तुम? हम ऊपर शेमा। मतलब रोज़गार तुम्हारा यही है? हाँ बस है ना? मैं तो स्कूल जाता हूँ ऊपर। स्कूल जाता है? आज छुट्टी है? हाँ विवेक लग रहा है खाना था। अच्छा ठीक 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 ठीक। तब मैं भैया के साथ आया। ठीक ठीक ठीक।
तो देख रहे हो गांव वालों का रोज़गार, देखो रोज़गार करने के लिए गांव में काफ़ी चीज़ें होती है। और देख रहे हो छोटा भाई है, अभी स्कूल पढ़ता है और आज छुट्टी है, तो इसलिए भाई के साथ थोड़ा मदद करने के लिए आया है। लगभग काफ़ी लंबा रास्ता है भाई गांव के लिए। ये जो पैदल मार्ग है काफ़ी लंबा है और रोड से काफ़ी दूर है ये। आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नदी के बिल्कुल बगल में बसा हुआ है गांव, और उसके बाद रास्ता कुछ ऐसे जाता है। ऊपर से काफ़ी चौड़ा रास्ता है, फिर नीचे नीचे आते आते काफ़ी पतला रास्ता हो गया। अब तो मेरे हिसाब से गाड़ी भी नहीं आ सकती नीचे। ऊपर से ऐसे लग रहा था कि ये काफ़ी चौड़ा रास्ता है और गांव के अंदर गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, मगर नीचे आके देखे जैसे जैसे गांव करीब आया वैसे वैसे रास्ता काफ़ी छोटा सा हो गया और ऐसा कुछ रास्ता आ गया। और ये देख रहे हो बगल पे ही नदी है और नदी के ठीक सामने पे गांव बसा हुआ है। तो हो गई है गांव की शुरुआत। ऐसा कुछ गांव है, काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। स्टार्टिंग में गांव वालों के खेत लग जाते हैं, देख लो यहाँ पर तक, यहीं पर तक गांव वालों के खेत है, यहीं पर तक, और ये पूरे गांव वालों का जंगल है। और ये रास्ता देख रहे हो आप, गांव के बिल्कुल किनारे किनारे जाता है भाई। गांव इस साइड है, रास्ता किनारे से जाता है। मुझे गांव के बिल्कुल बीच में जाना पड़ेगा, मगर जो रास्ता है वो किनारे किनारे से जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे अंकल जी मिले हैं। आपका गांव का नाम बता सकते हो? ये ग्राम सेमा है, यहाँ का नाम कंथार है। अच्छा, कंथार। हाँ जी, हमारा मेन ग्राम सभा जो है सेमा है। रजिस्टर्ड गांव हमारा सेमा है। और सेमा हमारा की इसकी 4 तोक हैं, सालसू, पाटली, कंथार, जो ब्रांच है, ये 3 ब्रांच इसके पास है। अच्छा, अपने गांव के बारे में कुछ मुझे ऐसी चीज़ बता सकते हो जो हमें नहीं पता है या गांव दूसरे और लोगों को नहीं पता है, या पहाड़ के बारे में कुछ आप ऐसी चीज़ जानते हो? पहाड़ के बारे में यार सबसे पहले तो मैं अपने गांव के बारे में कहूँगा। हाँ। इस गांव के बारे में कहूँगा, हमारे पास थोड़ा सुविधा ये नहीं, यहाँ जरा आने जाने के लिए जो है थोड़ा डिस्टेंस रोड का बहुत ज़्यादा है। हमें तो सबसे पहले इस रोड की थोड़ा रोड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज हमारा ये गाँव 28-29 परिवारों का गाँव है। कुछ लोग यहाँ से प्लानिंग कर चुके हैं, भारी रहते हैं, मकान निकाली पड़ेगी है बस। और बाकी वजह यहाँ पे थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी वाले ज़्यादा हैं लोग, ठीक ठाक हैं। हर परिवार से मतलब छोड़ के 2-4 परिवार छोड़ के ठीक ठाक है यहाँ पर। अब जब रहते हैं तो फिर भारी रहते हैं, ज़्यादातर भारी रहते हैं लोग। अच्छा, अब ये जो 24 तारीख को भू कानून चल रहा है, लड़ाई चल रही है हमारी पहाड़ की, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ठीक है, हमारे लिए ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और बाहरी लोगों को यहाँ हमारी कई चीज़ों से यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा जितना जो लोग धन कमाते हैं या करते हैं, काम करते हैं, काम करने हम बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आके हमारा सब कुछ, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई राजमिस्त्री हो, चाहे वो कोई भी सा भी हो, तो सब लोग यहाँ अपना कब्जा करके बैठ रहे हैं, धीरे धीरे वो यहीं आके बस जाते हैं। अब वो हम लोगों की कमी है, हमारे लोगों को महत्व कम दिया जाता है और बाहर वालों को महत्व ज़्यादा, विश्वास ज़्यादा करते, ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, समझे। तो हमें ये चाहिए कि कम से कम यहाँ का जो लोग बाहर से भी आते हैं कमा के, कम से कम ये रोज़गार जो है हमारे लोकल बेसिक लोगों को दिए जाए, बाहर वालों को कम महत्व दिया जाए। अब आप बिहार से आ रहे हो, यहाँ की कमाई सारी बिहार चली जा रही है, हमें क्या पता मैंने आपने क्या कमाया। बाकी तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। इधर दुख सुख के साथ ही हम यहाँ के अपने उत्तराखंडी हैं, हमारे गाँव के हैं, तो बाहर वाला पहले क्यों उसमें कदम रखे। आवश्यकता अनुसार जो जरूरत पड़े तो इंजीनियर तो आदमी कहीं से भी मंगा लेगा, अमेरिका से भी आ जाता है। अदरवाइज हमारी सबसे पहले बेसिक मांग ये है कि हमारे रोज़गार जो है, स्वरोजगार जो है हमारे लोगों को ही मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें हमारा सबका फ़ायदा है। और वो कानून के दायरे में भी ये आता है कि इधर हम बाहर वालों को बसने नहीं देंगे, यहाँ इनको इधर पनाह नहीं देंगे तो बसेंगे कैसे। सही बात है, मानते हैं इस चीज़ को। तो हम इस चीज़ के भी सख्त विरोधी हैं कि जो हमारे लोग क्या काम नहीं कर सकते, बाहर जाके काम कर रहे हैं, यहाँ स्किलिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो रहा है, पर हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए सारे बाहरी लोग आके यहाँ छोटे छोटे काम करते जो है यहाँ बसर कर लेते हैं और सारा हमारा जो किराए कमाया है सब निकल जाता है। लोगों को शौक भी है कुछ बाहर से करानी। अरे भाई, अपने आदमियों पे ट्रस्ट करो, अपने गढ़ वालियों पे ट्रस्ट करो, उत्तराखंड पे ट्रस्ट करो,
तो हम ही लोग बहुत अच्छे कारीगर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे जानकार हैं लोग हर चीज़ के। तो मैं कहता हूँ पहले महत्व अपने लोकल को दिया जाए। पहाड़ के लोग होती है। यस, लोकल इज द वोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वही चीज़ होनी चाहिए। पहले लोकल को महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि बेस्ट काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है उन पर। सही जब हम विश्वास एक दूसरे पे करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से हमारे लिए फ़ायदा है और हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कारीगर हम अच्छे पैसे कमाने के लिए लोगों को ले आते हैं कि वो कमा के ले जाए। अब हमारा तो बेरोजगारी तो ऐसी बढ़ जाएगी। हाँ सही बात। हमें यहाँ से फिर मजबूरन कमाने के लिए दूर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो गांव का विकास बाहर वाला थोड़ी ना करेगा, एक आदमी भी नहीं करेगा। मैं काम करवा रहा हूँ तो उससे विकास सारे गाँव का नहीं हो रहा है। विकास तब हो रहा है मेरे काम में, इधर 4 आदमी मेरे गाँव के काम कर रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है, तो समझ लो फ़ायदा सबका है। तभी तो जाके हम सही ठीक ठाक लेवल पे आएंगे। अब मैं तो कमा रहा, करोड़ों कमा रहा हूँ और सब नेपालियों को और बिहारियों को, राजस्थानियों को, सबको उठा के दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उसमें फ़ायदा नहीं है। हमारे भाई बहनों को, हमारे अपने लोकल लोग को क्या फ़ायदा हुआ मेरे से? कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो ये है कि बाहरी लोगों को हम जितना महत्व कम देंगे और अपने लोकल लोग को महत्व ज़्यादा देंगे, तो मेरे ख्याल से विकास तभी होगा। और छोटी छोटी कमियां हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझेंगे और दूसरे की आवश्यकताओं को समझेंगे, तभी चल सकता जी। अदरवाइज मैं इसके तो बहुत सख्त विरोधी हूँ कि भू कानून के अंदर ये चीज़ भी सब आती है। बस भू कानून के अंदर ये सब चीज़ आती है भाई साहब, कि हम इधर बाहर वालों को जितना पनाह देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे इसमें रमना शुरू होगा। सही बात है ना। तो फिर उस कानून का फ़ायदा क्या जब हम अपने उस लेवल पे ठीक नहीं है, हमारा स्टेट ठीक नहीं हो। मतलब सबसे बड़ी बात है हम ही लोग गलत हैं। हम लोगों की सोच वैसी है, वैसे सोच, नॉर्मल सोच वाले लोग हैं। ये जानते नहीं कि हम अब आज सारे हमारे मार्केटों में जो बैठे हुए हैं, सारे फल सब्जी से लेकर बड़े बड़े लाला जो हैं, हमारे बिजनेसमैन जितने बैठे हुए हैं, सब मोमडन लोग हैं। चाहे हम किसी को विरोध नहीं करते, किसी जाति का विरोध तो नहीं करते, चलो यार सब इंसान है, लेकिन बाहरी तो है ना, अधिकार तो नहीं यहाँ बसने का उनका। सही बात है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे जब हम उनको महत्व इतना दे रहे हैं? अब अपने आदमी को छोड़ देंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी सोच बदलनी चाहिए। हमारी सोच ये बदलनी चाहिए कि ठीक है, हमारा जो धन है या हमारा जो व्यवसाय है, यही लोगों को पहले महत्व देना चाहिए। हाँ सही बात। आप क्या कहते हो? ठीक है? नहीं सही बात बोली आपने। बिल्कुल ये चीज़ इधर आप करोगे तो शायद थोड़ा विकास होने की, और हर आदमी खुश रहेगा। अरे अंकल जी, मैं भी इसीलिए गाँव में घूम रहा हूँ। अच्छा, एक ग्राउंड लेवल पे जो है हमारे जो सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं, ग्राउंड लेवल पे ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे वो बना रहे हैं, जिस तरह से ये योजनाएं चला रहे हैं, मैं क्या ग्राउंड लेवल पे कोई अफसरशाही भी करने को राजी नहीं है। हाँ वो बात सही बोली। आप फ्री राशन दे रहे हो, कितने लोगों को दे रहे हो पहले बताओ? इसमें से जिसकी आवश्यकता नहीं वो खाता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से उत्तराखंड में तो गरीब तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही से मिलेगा। 3% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 3% हो सकता है। अंत्योदय वाले कौन है यहाँ? कोई नहीं वैसे। और मेरे इससे भी विरोध है क्या कि ये है कि हम सही काम करें, ट्रस्ट जिसको अधिकारी है उसको अधिकार मिले। इसका जो है आपको ग्राउंड लेवल पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए इस काम की। तो मेरा सब उत्तराखंडी लोगों से यही रहता है कि भाई ठीक है, आप लोकल में रहते हैं, लोकल वोकल करो और लोकल आदमी को सहयोग करो। मेरे ख्याल से उससे हम आगे बढ़ जाएंगे और बाहरी लोगों को तवज्जो कम दी जाए बस। अंकल जी ने काफ़ी अच्छी बात बोली और ये समझने वाली बात भी है, क्योंकि हम लोग जो पहाड़ी लोग हैं ना, वो हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते, हम करते हैं बाहरी लोगों पे विश्वास। ठीक है, क्योंकि हाँ, और यही सबसे गलत चीज़ है हमारे अंदर, पहाड़ियों के अंदर, कि हम अपने लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों पे विश्वास करते हैं भाई। इसलिए हमारे पहाड़ का विकास नहीं है। तो भू कानून लागू करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते तो भू कानून लागू करके फ़ायदा क्या है भाई? जब तक हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे उत्तराखंड कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता या कामयाब नहीं हो सकता है। चलो फिर आज गांव दिखाते हैं। अब ये देख रहे हो, ये निचला वाला भाग है, ये नीचे वाला साइड है। मैं सबसे नीचे आ चुका हूँ और नीचे साइड भी आपको घर दिखेंगे। ये देखो भाई, नीचे साइड भी खेत है और वहाँ पर देख रहे हो आप, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे, क्योंकि ये नदी के बिल्कुल बगल पे ये गांव बसा हुआ है। तो गांव वालों के लिए बजरी काफ़ी बढ़िया है कि गांव वालों के अगल बगल पे बजरी है। तो अगर घर बनाना हो या कुछ चीज़ बनाना हो तो इनका फ़ायदा है इस चीज़ में, क्योंकि गाँव के ठीक बगल पर ही पूरी बजरी है इस जगह पे, क्योंकि नदी के बगल पे ही है भाई गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पर इस गांव में एक चीज़ का फ़ायदा है कि यहाँ पर आसानी से हमें बजरी मिल जाती है।
चलते हैं ऊपर साइड दोबारा। अभी तो मैं फ़िलहाल गांव के बिल्कुल किनारे किनारे साइड आया हूँ। अब मैं गांव के बिल्कुल बीच में जाऊँगा और आपको वहाँ से आपको पूरा गांव दिखाऊँगा। अब आप ये लगा लो कि पहाड़ में ऐसा कोई गांव नहीं है। रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पौड़ी में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर लोगों ने पलायन नहीं कर रखा है। आपको हर गांव में लगभग 10 या 15 परिवार देखेंगे जो पलायन करते हुए हैं, जिन्हें पलायन कर रखा है, अपने गांव को छोड़ के जा चुके हैं। तो आपको ये हर रुद्रप्रयाग, हर डिस्ट्रिक्ट में या रुद्रप्रयाग में आपको हर जगह दिख जाएगा, हर गांव में दिख जाएगा आपको। ये खासकर चमोली या पौड़ी की बात करो तो आपको हर जगह पलायन दिख जाएगा। और गांव का ये बीच वाला एरिया देख रहे हो आप। मतलब काफ़ी अच्छी जगह बसा हुआ है गांव। और अगल बगल खेती है, देख रहे हो आप। काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है भाई इस घर का, देख रहे हो आप कैसा लग रहा है। ये देखो भाई। अब जा रहे हैं हम रोड की तरफ। और गांव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गांव में। ओके बाय, टेक केयर।